सोचिए अगर टप्पू सेना बड़ी हो जाती और खुद पेरेंट्स बन जाती तो टीएमकेओसी का पूरा साइकिल ही पूरा हो जाता। जो बच्चे कभी सोसाइटी के कंपाउंड में क्रिकेट खेलते थे, शोर मचाते थे और हर समस्या का हल फ्रेंड्स फॉरएवर से निकालते थे, वही टप्पू सेना जब अपने बच्चों के साथ खड़ी होती तो ऑडियंस को नॉस्टैल्जिया का फुल डोज मिलता। सबसे पहला शौक टप्पू को लगता। जो टप्पू हमेशा फ्रीडम, मस्ती और प्लानिंग का लीडर था। जब उसका अपना बच्चा जिद करता तो टप्पू को पहली बार समझ आता कि जेठालाल उसके लिए इतना टेंशन क्यों लेते थे। टप्पू जब अपने पापा जैसे डायलॉग बोलता तो जेठालाल दूर खड़े होकर सिर्फ मुस्कुराते और सोचते कि वक्त कितनी तेजी से घूम गया। सोनू का कैरेक्टर सबसे ज्यादा बैलेंस्ड होता। जो हमेशा मैच्योर और समझदार थी, पेरेंट बनने के बाद भी अपने बच्चों को डिसिप्लिन और वैल्यूज के साथ बड़ा करती। भिड़े को जब अपनी बेटी को बेस्ट मॉम के रूप में देखने का मौका मिलता तो उसकी आंखों में गर्व के आंसू आ जाते। सोनू का पेरेंटिंग स्टाइल बिल्कुल माधवी जैसा होता, सिंपल, स्ट्रॉन्ग और सेंसिबल। गोगी जब पेरेंट बनता तो कॉमेडी का लेवल अगले स्टेज पर चला जाता। जो खुद हमेशा खाने और मस्ती में बिजी रहता था, जब उसका बच्चा भी वही सब करता तो गोगी को एहसास होता कि पेरेंट्स बनना इतना आसान नहीं होता। रोशन सिंह सोढ़ी को अपने बेटे पर गर्व होता कि अब वह जिम्मेदारी समझने लगा है। गोली का ट्रैक सबसे ज्यादा इमोशनल होता। डॉक्टर हाथी का बेटा जब खुद पेरेंट बनता तो हेल्थ केयर और इमोशंस की अहमियत और ज्यादा समझने लगता। गोली अपने बच्चों को सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि प्यार और समय भी देना सीखता। यह देखकर ऑडियंस को एक सॉफ्ट और दिल को छू लेने वाला एहसास मिलता। पिंकू का रोल भी खास होता। जो हमेशा टप्पू सेना का साइलेंट सपोर्टर था, जब पेरेंट बनता तो अपने बच्चों को दोस्ती और एकता का मतलब समझाता। पिंकू के बच्चे जब टप्पू सेना के बच्चों के साथ खेलते तो सोसाइटी में एक नई टप्पू सेना जन्म लेती। इस पूरी स्थिति में सबसे ज्यादा इमोशन चंपकलाल होते। जब वे टप्पू सेना को पेरेंट्स के रूप में देखते तो उन्हें अपना अतीत याद आ जाता। वे कहते कि जिंदगी गोल घूमकर वहीं आ जाती है, बस रोल बदल जाते हैं। जो बच्चे कभी सोसाइटी का फ्यूचर थे, आज वही फ्यूचर बना रहे होते हैं। ओवरऑल अगर टप्पू सेना पेरेंट्स बन जाती तो टीएमकेओसी सिर्फ एक कॉमेडी शो नहीं रहता, बल्कि पीढ़ियों की कहानी बन जाता। एक ऐसी कहानी जहां मस्ती, वैल्यूज, इमोशंस और लाइफ लेसन्स एक साथ चलते। ऑडियंस को यह महसूस होता कि उन्होंने सिर्फ कैरेक्टर्स को नहीं बल्कि एक पूरी जनरेशन को बड़ा होते देखा है। अगर यह ट्रैक कभी आता तो यकीनन यह टीएमकेओसी के सबसे इमोशनल, मैच्योर और यादगार मोमेंट्स में से एक होता।